सतयुग के प्रतापी राजा इंद्रद्युम्न का केवल एक ही संकल्प था, भगवान विष्णु के सबसे दिव्य रूप की स्थापना कर। रात स्वयं नारायण ने उनके स्वप्न में आकर कहा कि वे उत्कल के नीलांचल पर्वत पर नील माधव रूप में पूजे जा रहे हैं। राजा ने अपने चतुर पुरोहित विद्यापति को गुप्त रूप से उस रहस्यमयी नील माधव की खोज में भेजा। हे नील माधव, सबरी के इस अरण्य का वास तुम्हारा, इस पवित्र गुफा में मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। नीलाद्रिशाय नमः, नील माधव नमस्तुते। कबीले में रहने के दौरान विद्यापति ने विश्रावसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया ताकि वे भगवान तक पहुंच सकें। अपनी बेटी के हठ पर विश्रावसु विद्यापति को दर्शन कराने के लिए तैयार हुए, लेकिन एक शर्त पर कि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हो। विद्यापति ने रास्ते भर चुपके से सरसों के दाने गिरा दिए ताकि बाद में वे रास्ता ढूंढ सकें। जब बारिश हुई तो वे दाने अंकुरित हो गए और फूलों के रास्ते ने भगवान की गुफा का पता बता दिया। संदेश मिलते ही राजा इंद्रद्युम्न अपनी पूरी सेना के साथ नील माधव को लेने नीलांचल पर्वत पहुंचे। लेकिन जैसे ही राजा अंदर पहुंचे, उनके पैर तले जमीन खिसक गई। भगवान नील माधव वहां से अंतर्धान हो चुके थे। राजा को लगा कि उनके अहंकार के कारण भगवान चले गए। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। निराश मत हो राजन, मैं समुद्र तट पर एक विशाल पेड़ के लट्ठे के रूप में आ रहा हूँ। पुरी के समुद्र तट पर वास्तव में एक अलौकिक सुगंध वाला वृक्ष का तना बहता हुआ आया, जिस पर शंख और चक्र उभरे हुए थे। ताकत लगा दो, खींचो जोर से, और जोर लगाओ। टस से मस नहीं हो रहा। मुखिया, मैं अपने अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे सत्ता के अहंकार ने अंधा कर दिया था। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। जैसे ही हम सब ने मिलकर लकड़ी को छुआ, ये बिना किसी प्रयास के किनारे आ गई। राजा के दरबार में कई नामी मूर्तिकार विशाल हथौड़ी से उस लकड़ी पर वार करते हैं, लेकिन हथौड़ी तभी दरबार में स्वयं देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध मूर्तिकार अनंत महाराणा के भेष में प्रकट हुए। मैं 21 दिनों तक बंद कमरे में अकेले मूर्तियां बनाऊंगा। इस बीच कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। शर्त मान ली गई। वृद्ध मूर्तिकार लकड़ी लेकर अंदर चले गए और गर्भगृह का भारी दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। से हल्की हल्की ठक ठक की आवाजें आ रही हैं। ये किस चीज की आवाजें हैं? सन्नाटा। चारों ओर बस सन्नाटा है। स्वामी, वो बूढ़ा मूर्तिकार जरूर मर गया होगा। अब और देरी नहीं करनी चाहिए। कृपया द्वार खोलिए। राजा ने अपने वचन और रानी की चिंता के बीच फंसकर 21 दिन पूरे होने से पहले ही दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। दरवाजा खुलते ही सबके होश उड़ गए। वह वृद्ध मूर्तिकार हवा में विलीन हो चुका था। कमरे में कोई नहीं था। हे भगवान, ये हमने क्या किया? ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हम इसके लायक नहीं हैं। ग्लानि में डूबे राजा जब अपने प्राण त्यागने चले, तभी आकाश से एक गूंजती हुई दिव्य आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, हे राजन, दुखी मत हो। यह मेरी ही इच्छा थी। इस कलयुग में मैं इसी निराकार साकार रूप में पूजित होना चाहता हूं। बिना हाथ के भी मैं भक्तों का भोग स्वीकार करूंगा और बिना पैर के भी पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करूंगा। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, बलभद्र, जय सुभद्रा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य तो द्वापर युग के अंत और भगवान कृष्ण के धड़कते हुए दिल से जुड़ा है। श्री कृष्ण ने देह त्यागी और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनका पूरा शरीर पंचतत्व में मिल गया, लेकिन उनका दिल धड़कता ही रहा। इस अंश को समुद्र में प्रवाहित कर दिया है। ये लहरों के साथ राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंचेगा। इसी धड़कते हुए दिल को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, जिसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित किया गया है। मूर्तियां लकड़ी की हैं, इसलिए हर 8, 12 या 19 साल बाद भगवान अपनी काया बदलते हैं, जिसे नवकालेवर उत्सव कहते हैं। रात मूर्तियों को बदला जाता है। उस रात पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। चारों तरफ सिर्फ गहरा डरावना सन्नाटा होता है। मंदिर परिसर को सेना घेर लेती है ताकि कोई भी इंसान
या परिंदा अंदर न झांक सके। मंदिर के मुख्य पुजारी अपनी आंखों पर मोटी पट्टी बांधकर और हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति के पास जाते हैं। पुजारियों का अनुभव है कि जब वे उस ब्रह्म पदार्थ को निकालते हैं तो वो किसी जीवित खरगोश या धड़कते हुए दिल की तरह उनके हाथों में उछलता और धड़कता महसूस होता है। कोई उसे खुली आंखों से देख लें तो उसकी तत्काल मृत्यु हो सकती है। जहां विज्ञान घुटने टेक दे वहीं से शुरू होती है जगन्नाथ की यह अमर लीला। जय जगन्नाथ। हे मानव, मैं तो आदि और अंत से परे हूँ, निराकार होकर भी तुम्हारे लिए इस साकार रूप में बैठा हूं। कैसी लगी तुम्हें मेरी यह अधूरी मगर संपूर्ण कहानी? इसे औरों के साथ भी साझा करो। मेरे इस ठिकाने से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब